जैसे कि केजरीवाल की बात करें, जब इनकी सरकार आई थी तो पहले इन्होंने ईमानदारी के बहुत सारे वादे करे थे। मैं कभी राजनीति में नहीं आऊँगा, मैं कांग्रेस में शामिल नहीं होऊंगा, या फिर मैं किसी के साथ अलायंस नहीं करूँगा, या मैं सीएम वैसे इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। Arnab, I have made it very clear and I am again making it very clear on your channel, on your program today. I will never fight elections in my life and I don't want to hold any post in my life. I have no political ambitions. वो राजनीति बदलने आए थे और खुद बदल गए। ईडी को मोदी ने खरीद लिया है, सीबीआई को मोदी ने खरीद लिया है, ये सबको खरीद लिया है, ठीक है। फिर जेल गए, कोर्ट में गए ना, तो जिस कोर्ट को तुमने भ्रष्ट बोला था तब, तो आज वो कोर्ट जिसने बेल दिया है, तुम गाड़ी पे खड़े होके चिल्ला के बोलते हो चलो मैं धन्यवाद करता हूँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का, चीफ जस्टिस का, कि चलो उन्होंने मुझे बेल दे दिया। क्या नाम है आपका? मनीष कुमार। मनीष भाई, घर कहाँ है आपका? अपना करोल बाग। हाँ जी। मनीष भाई, आपसे ये पूछना है कि अरविंद केजरीवाल पर फिर से एक बार आरोप लगा। अभी वो जेल दोबारा 2 तारीख को जाना ही है, तो दोबारा जाना है उनको। एक और आरोप, उनके ही मंत्रियों ने आरोप लगा दिया। अच्छा, उनके घर के हाँ, 3-4 लोगों ने आरोप लगाया मिल करके। पूरा 23 मिनट का वीडियो आप देख सकते हो इंस्टा पे, उस पर ट्विटर पे। आरोप ये है कि केजरीवाल की पूरी टीम जो है, कुछ ऐसे नेता है जो अपने रिश्तेदारों को ही गवर्नमेंट सर्विस में जो वैकेंसी आती है उसमें सेलेक्ट कर लिया। दुर्गेश पाठक का नाम आपने सुना होगा, उनकी पत्नी वो एडुकेशन डिपार्टमेंट दे दिया और उनको 2,20,000 सैलरी दे रहे हैं। ठीक, गोपाल राय का भी नाम सुना होगा। तो उनके अपने कुछ रिश्तेदारों को, बुआ फूफा, इनके बच्चों को भर लिया गया। हाँ, अपने लोग। अब जानकारी आप यहाँ से, आपकी पॉइंट ऑफ व्यू है, क्या ये 400 बच्चों के साथ खिलवाड़ नहीं है? बिल्कुल खिलवाड़ है सर ये तो। क्या 400 लोगों को सर्विस नहीं मिल सकती थी? मिल सकती थी बिल्कुल। क्या ये अयोग्य लोगों को भर्ती करना नहीं है? बिल्कुल सर, वो तो है ही। जो पर ओवरऑल मुझे आपकी राय चाहिए। हाँ जी, मेरा तो ये कहना है कि मतलब जो हमारे मोदी जी काम कर रहे हैं ना, उनसे बढ़िया किसी ने काम ही नहीं करा अभी तक तो, यहाँ दिल्ली के अंदर, पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर। ये बताइए, केजरीवाल तो जब 2012-13 में आए थे, हाँ जी, तो एक राजनीति की पूरी दिशा और दशा बदलने के लिए आए थे। हाँ जी बिल्कुल। वो कह रहे थे हम ईमानदार हैं, मतलब, तो कैसे ये सब चीज़ें बदल गई अचानक? सत्ता का नशा या कुछ और? उस टाइम पे वो अन्ना हजारे के साथ थे, ठीक है। उस टाइम पे उनकी राजनीति भी ठीक चल रही थी, बट अब सत्ता उनकी चेंज हो गई। उन्होंने किस कारण करी, क्यों करी, पैसा देख के करी राजनीति में, मतलब ये सब कुछ होता रहता है। बट हाँ, जी बाबा उन्होंने मतलब ये बोला था कि मेरे को सिक्योरिटी नहीं चाहिए, सिक्योरिटी वगैरह कुछ नहीं चाहिए, ऐसा कुछ नहीं चाहिए, मुझे घर नहीं चाहिए मुझे। अब उन्होंने 50 करोड़ का बंगला लिया है अपना सिविल लाइन्स में। वो क्यों लिया, मतलब जैसे लोग कुछ मीडिया में कहते हैं शीश महल है। शीश महल है, यस। जैसे कि केजरीवाल की बात करें तो इन्होंने, जब इनकी सरकार आई थी तो पहले इन्होंने ईमानदारी के बहुत सारे वादे करे थे। वादों के साथ में कई बार ये चीज़ें देखी गई थी, मतलब जब ये राजनीति में नहीं आए थे, इससे पहले भी कई चीज़ें देखने को मिली थी कि मैं कभी राजनीति में नहीं आऊँगा, या फिर इस तरीके की कुछ चीज़ें मिली थी कि, या मैं जब अन्ना आंदोलन के साथ में थे तो कई चीज़ें देखने को मिली थी कि मैं कांग्रेस में शामिल नहीं होऊंगा, या फिर मैं किसी के साथ अलायंस नहीं करूँगा, या मैं सीएम वैसे इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। लेकिन आज के टाइम पे हम क्या देखते हैं कि 2014 में उन्होंने इलेक्शन भी लड़े और अलायंस भी किया हुआ है अभी उन्होंने इंडिया गठबंधन के साथ। और अब जैसे कि आपने बताया कि उन्हीं के नेताओं में से कुछ लोगों के जो परिवार में जिस तरह की सैलरी की आपने बात करी, तो इसमें ये देख सकते हैं कि हम अगर आप एक तरफ से ईमानदारी की बात कर रहे हो और दूसरी तरफ देख रहे हो कि आप ही के उधर से पार्टी की तरफ से, उन्हीं के पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि केजरीवाल की तरफ से ऐसी चीज़ें देखनी जा रही है, उनके नेताओं की तरफ से ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है। तो मैं तो यही कहूँगा कि अगर आप अगर ईमानदारी की बात करते हो तो आपके ही पार्टी में ऐसी चीज़ें क्यों निकल के आ रही हैं? जो नेता जो आए थे ये केजरीवाल जी, तो शुरू में हमें भी ऐसा लगता था कि ये बहुत ही अच्छे नेता हैं और आने वाले टाइम पे अच्छा काम करेंगे दिल्ली में। और उम्मीद ये थी कि पूरे भारत में भी जिस तरह से इन्होंने कोशिश की है, पंजाब में और कई जगह पे जाने की कोशिश की है, लेकिन ये कर नहीं पा रहे हैं पूरी तरह से, क्योंकि जो भी सत्ता में आने के बाद इनके पास पावर आ जाती है, ये अपने रिलेटिव्स को, अपने फ्रेंड्स को, जो भी इनके करीबी होते हैं उनको ये मौका देते हैं। और वो मौका मिलने के बाद वो लोग इसको ज्वाइन कर लेते हैं, जो भी जॉब्स होती हैं। अभी हमने भी सुना था कि कुछ लोग ऐसे हैं जो मल्टीपल जॉब कर रहे हैं, मल्टीपल सैलरीज ले रहे हैं। तो मल्टीपल सैलरीज, अभी आप देख रहे होंगे कि देश में कितना बेरोज़गारी है। अगर एक आदमी 4-5 जगह पे सैलरी ले रहा है, चलो ठीक है, आपने अपने रिलेटिव को लगा दिया, और उसकी पहले देखना भी चाहिए कि वो उस लायक है या नहीं है। अगर वो उस लायक है तो उनको देना चाहिए मौका, ठीक है। लेकिन वो 5 सैलरी अगर आप ले रहे हैं तो 5 लोगों की जॉब
उन्होंने जब्त कर ली है एक तरह से देखा जाए तो। विधानसभा में सोचते थे कि हाँ बढ़िया बंदा, लेकिन अब लग रहा है कि नहीं है। बाद में पता चला कि क्योंकि 10 लोग जैसे बैठे होते हैं ना, तो वहाँ पे हम पूछते हैं कि भाई कौन सा अच्छा है, तो बोलते भाई केजरीवाल अच्छा होता है। लेकिन इस टाइम पे कोई नहीं बोलता है। अगर 10 में होंगे 2 बंदे बोलेंगे, 8 नहीं बोलते हैं। हाँ, तो इस टाइम पे है तो जनता नाराज है केजरीवाल। बिल्कुल बिल्कुल। केजरीवाल को समझना चाहिए सुधार। हाँ हाँ बिल्कुल जी। वो राजनीति बदलने आए थे और खुद बदल गए। यहाँ तक रह गया जी अपने वालों को बेनिफिट देना। तो वो अपने वालों को बेनिफिट देने का एक मुद्दा ये भी हो जाता है कि आप कॉन्फिडेंस किस में फील करते हो। तो आपकी जनरली टेंडेंसी यही होगी कि जिसके साथ आपने काम करना है उस आदमी में आपका कॉन्फिडेंस हो। तो कई बार मेरिट बराबर होने पे अगर ऐसी चॉइस की जाती है तो 400 लोगों को कर देना, अयोग्य लोगों को कैसे? देखो, मैं आपको कुछ दिन पहले एलजी ने 400 लोगों को हटा दिया था। अपना मैं आपको ओपिनियन दे रहा हूँ कि अगर आप कंफर्ट के लिए कर रहे हो और मेरिट बराबर है तो ठीक है। तो अगर आप उसको नहीं कर रहे हो तो ये मिसयूज़ है पावर का कि आप अपने लोगों को ओब्लाइज कर रहे हो, उनको कंपनसेट कर रहे हो। सोनिया गांधी के लिए कितना कुछ उन्होंने अब शब्द बोला था, शायद आपको याद हो तो, ठीक है ना। सबसे पहले सोनिया गांधी को जेल भेजूंगा, सब कुछ, ठीक है ना। अन्ना के साथ मिलकर जो उन्होंने पूरा अपना वो प्रोपेगेंडा तैयार किया था, जो भी है खैर। तो अभी अब क्या हो गया, मतलब क्यों आप उन्हीं पार्टियों के साथ सम्मिलित हो गए हो जिनको आप भ्रष्टाचारी बोलते थे, सबसे ज़्यादा भ्रष्ट पार्टी बोलते थे, आज आप उनके साथ हो गए हो। ईडी को मोदी ने खरीद लिया है, सीबीआई को मोदी ने खरीद लिया है। अपार्ट फ्रॉम दैट सारा जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जितने भी न्याय के इंस्टीट्यूशंस हैं या जो भी है, सबको खरीद लिया है, ठीक है। फिर जब तुम जेल गए, ठीक है ना, हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने तुमको बेल दिया, ठीक है ना। लेकिन हाँ, एक बात मेरे को समझ में आ रहा था, जब जेल गए, कोर्ट में गए ना, तो चलो ईडी भ्रष्ट हो सकती है तुम्हारे हिसाब से। ईडी भ्रष्ट है, सीबीआई भ्रष्ट है, कोर्ट भी भ्रष्ट है क्या? है? अगर कोर्ट भ्रष्ट है तो जिस कोर्ट को तुमने भ्रष्ट बोला था तब, तो आज वो कोर्ट जिसने बेल दिया है, तुम गाड़ी पे खड़े होके चिल्ला के बोलते हो। चलो, मैं धन्यवाद करता हूँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का, चीफ जस्टिस का, कि चलो उन्होंने मुझे बेल दे दिया। केजरीवाल का काम यही है, केजरीवाल का काम सिर्फ एक ही है कि जो गरीब जनता है, जो दिल्ली के रहने वाली आम जनता है, उसको मैनिपुलेट करो किसी तरीके से और अंदर अपना काम बनाओ। ये सबसे झूठा नंबर 1 है जो है ना। अब कहीं वर्ल्ड में ढूंढेंगे ना आप, तो नंबर 1 इनका ही रहेगा जो है ना। मेरे बोलने का कुछ और है, इनका करने का कुछ और है। आप भी सहमत हैं? बिल्कुल जी, बिल्कुल सहमत हूँ। आप जाके अभी एमसीडी में भी आ गए हैं मोस्टली जो है वो, अभी क्या हालत है जो है, सभी बिरू गंदगी फैली हुई है जो है ना। मुझे नहीं पता, आपका घर कहाँ बताया आपने? मेरा नवादा पड़ता है। केजरीवाल जब आया था तब ईमानदारी के चर्चे थे, चीज़ें ईमानदारी पे बच्चों की इसमें खाई गई थी, तो हमें लगा था चल ठीक है, पढ़ा लिखा बंदा है, देश को बदल देगा राजनीति में। बट वो राजनीति बदली नहीं, राजनीति ऐसी बदल गई। दिल्ली ने किसी से मांगा नहीं कि बिजली दे दे फ्री में, किसी ने नहीं बोला पानी दो फ्री में, किसी ने कहा सरकारी स्कूल की हालत ख़राब है। आपने कहा जी बिजली फ्री है, आपने कहा पानी फ्री है, आपने फ्री की राजनीति शुरू आपने करी। दूसरी चीज़, शराब घोटाला आप कहते हैं, शराब घोटाला सबके सामने उजागर है, घोटाला है तो है। बट इस चीज़ में किसी की चीज़ों को उजागर करना, आप अभी विपक्ष में हैं तो उजागर हो रही है, अभी पक्ष में होते तो ये चीज़ें जायज़ थी, तो फिर वो चीज़ भी गलत है ना, किसी पर इल्ज़ाम लगाना।